होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निधिज ऑल इन में। राधे राधे। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है। कभी कभी हो जाता है कि कभी कभी सुबह उठो तो अच्छा होता है, मतलब एनर्जी रहती है, कभी कभी एनर्जी लो हो जाती है। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, लेट हो गया था मुझे उठने में, फिर जल्दी जल्दी मैंने उन्हें से नमकीन पूड़ी बना के दे दी है। अब मैं चाय बना के पी रही हूँ। चाय बना के पी लूँ, उसके बाद ही कुछ शुरू होगा, थोड़ी एनर्जी लेवल हाई होगी, कुछ काम स्टार्ट होगा। तो बन रही है मेरी चाय, गर्मा गर्म चाय। देखिए भगवान जी की पूजा करके फिर पतिदेव के लिए नाश्ते में जो भी बनाऊंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं थोड़ी देर में। चाय पीने के बाद मैं फटाफट नहा धो के किचन में आ गई थी, और उधर मैंने एक तरफ भिंडी की सब्ज़ी फ्राई करने के लिए रख दी थी। और भिंडी फ्राई करके ही बनाती हूँ, और सब्ज़ी जल्दी से छौंक दिया था मैंने, और पराठा सेक दिया था, और हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दे दिया था। वो ब्रेकफास्ट करके ऑफिस को जा चुके हैं, और सुबह का सारा काम निपटाया। फिर तब तक बच्चे स्कूल से आ गए थे, उसके बाद बारिश हो रही थी, अच्छी खासी बारिश हुई है हमारे यहाँ। और इधर काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई थी, 3-4 दिनों से आज कस के बारिश हुई है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे जगह मेरा घर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ बारिश का पानी रोड पे भर जाता है। और उसके बाद बारिश हो रही थी, उसके बाद पकौड़ों की फरमाइश शुरू हो गई। हस्बैंड ने कहा कि चलो पकौड़े बना लो थोड़े से, तो उसके लिए मैंने प्याज काट लिया। तो प्याज के और आलू के, जो भी देखते कौन क्या क्या खाता है, तो उसके पकौड़े बनते हैं। अरे देखिए बहुत लोग, मतलब मैं भी पहले चाकू से काट के ही बनाती थी। अब मैं देखिए प्याज को आधा करके, उसके बाद से जो चिप्स काटने वाला होता है उससे मैंने प्याज को काटा है। तो ये कितना पतला पतला कटा है, इसके एक एक स्लाइस अलग होगी। बहुत अच्छा लगता है पकौड़ियों में जब महीन प्याज कटा होता है। सारे प्याज़ों को मैंने स्लाइस कर लिया है। तो वो जो थंबनेल में आपने मैंने रोने वाला वीडियो देखा होगा, वो एक्चुअली प्याज की वजह से मैं रो रही थी, और कोई भी बात नहीं है। मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसके बाद इसमें जो जो भी सामग्री मुझे मिलाना है मैं उसमें मिला दूँगी। इससे चिप्स की वजह से काटूँ, जैसे देखिए एक एक स्लाइस अलग हुआ है। और 2-3 हरी मिर्च महीन महीन काट के मैं डाल दूँगी, क्योंकि बच्चे खाएंगे तो कड़वा ज़्यादा नहीं खाएंगे। वैसे थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों की वजह से मैं भी नहीं खा पाती हूँ स्पाइसी। तो उसके बाद मैंने इसमें मिर्च डाल दिया है और बेसन डाल दिया है। तो बेसन डाल के फिर मैं इसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर दूँगी। अजवाइन को हाथों में लेके क्रश करके डालिएगा तो उससे अच्छा फ्लेवर आता है। टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए, नमक बिल्कुल थोड़ा लाइट रखिएगा, क्योंकि पकौड़े बनने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देती हूँ, तो इससे टेस्ट और अच्छा लगता है पकौड़ियों का। थोड़ी सी हींग ऐड कर दीजिए। हींग से क्या होता है ना, पचने में आसानी हो जाती है, हाजमा सही हो जाता है। और पानी थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाइएगा, ज़्यादा पतला मत कर लीजिएगा बेसन को। और एक तरफ मैंने उधर चाय चढ़ा दिया है। पकौड़ियाँ चाय के बिना तो बिल्कुल अधूरी हैं, ऐसे चटनी के बिना भी अधूरी है। पर इस समय सब्ज़ी वाले धनिया ही नहीं लेके आ रहे हैं, मार्केट में भी धनिया कम मिल रही है, पता नहीं बारिश की वजह से क्या है। तो आज मेरे पास धनिया नहीं थी, इसलिए सॉस वगैरह से ही पकौड़ियाँ खाई जाएंगी। और मुझे तो सॉस कम पसंद है, मैं चाय से ऐसे ही खा लूँगी। और उसके बाद उधर एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, जिसमें मस्टर्ड ऑयल में ही पकौड़ियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं। रिफाइंड वगैरह या किसी और चीज़ में उतनी पकौड़ियों का टेस्ट नहीं आता है।
तो मैंने कढ़ाई में तेल को डाल दिया गर्म होने के लिए, और इधर मेरी कितनी बढ़िया सी चाय बन के तैयार हो गई है। चाय पीने से पता नहीं क्यों थकान सी उतर जाती है। पता है कि चाय नुकसान करती है, लेकिन भैया चाय सुबह शाम चाहिए ही चाहिए। नुकसान होने के बावजूद भी मैं कितनी बार मैंने सोचा कि मैं चाय छोड़ देती हूँ, पर एक्चुअली मुझसे चाय नहीं, ज़्यादा नहीं पिया जाता है मुझसे, कि मैं दिन में, बहुत लोग होते 4-5 बार पीते हैं, नहीं मैं ज़्यादा नहीं पीती हूँ। सुबह चाहिए, और नहाने के बाद आती हूँ तो 1 कप नाश्ता जो भी बनाया उसके साथ ले लेती हूँ, और फिर उसके बाद शाम को चाहिए। शाम को तो कभी कभी मेरी चाय स्किप हो जाती है, क्योंकि बच्चे जल्दी चाय लेते नहीं हैं, और अकेले फिर मन नहीं होता है पीने का। तो इधर मैंने इसकी ऑयल बहुत तेज़ हो गया, हीट गर्म हो गया था इसको, तो मैंने गैस ऑफ कर दी। इसके बाद इसमें पकौड़ियाँ डाली हैं, तो नहीं तो एकदम से जल जाएंगी, अंदर पक नहीं पाएंगी, ऊपर से काली काली हो जाएंगी। इसके बाद फिर दोबारा मैंने गैस जला दी है। तो ये मेरी टेस्टी सी क्रिस्पी सी पकौड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं। और बिटिया रानी तो मेरी ये वाली पकौड़ी मना कर गई है कि मैं नहीं खाऊंगी, प्याज व्याज की पकौड़ी कम ही खाती है, बाई चांस ले ले तो ले ले, नहीं तो नहीं खाती है। तो ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं, और इसमें मैं हल्का सा गरम मसाला सॉरी, इसके ऊपर चाट मसाला ऐड कर दूँगी, तो इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। और ये बिटिया रानी के लिए मैंने फिर बोली मुझे फ्रेंच फ्राइज़ खाना है, तो फ्रेंच फ्राइज़ मैं काट रही हूँ। फ्रेंच फ्राइज़ कटर लाना है मुझे, यहाँ से काटने में प्रॉब्लम होती है। और उसको मैंने ज़्यादा नहीं, 3-4 आलू ही स्लाइस लंबे लंबे से चॉप उसमें रख के मैंने चाकू से काट लिया था, और अच्छे से इसको 3 से 4 बार वॉश कर दिया है। मैंने छिलके सहित आज आलू काट दिए हैं, देर हो रही थी तो मैंने सोचा ऐसे ही काट दूँ। देखे बहुत लोग कहते हैं कि इससे थोड़ा क्रिस्पी ज़्यादा बनते हैं, करके देखते। वैसे हर बार तो मैं छील के ही बनाती थी आलू। और इसके ऊपर मैंने कॉर्न स्टार्च डाल दिया है अरारोट, और पानी सुखा के, तो अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। अब इसे मैं डबल फ्राई करूँगी। पहले थोड़ी देर फ्राई करके, जब थोड़े कच्चे कच्चे रह जाते हैं, पूरी देर फ्राई नहीं होते, तो उससे निकाल दूँगी। फिर ठंडा करने के बाद दोबारा डीप फ्राई करूँगी, जिससे ये फ्रेंच फ्राइज़ क्रिस्पी हो जाते हैं। और अभी उनको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया है। उसके बाद मैंने सोचा जब मेरी पकौड़ियाँ ठंडी हो रही, मैंने चाय वाय पी लिया, बच्चों को भी दे दिया है, और मैंने भी पकौड़ियाँ बनाई थी, थोड़ी सी खा ली हैं। और अभी इतना कुछ जल्दी नहीं है, मैंने सोचा चलो टाइम मिला है तो बैठ के आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें करते हैं। 1 सेकेंड बैठ जाओ। मेरे आगे से बालों में सफ़ेदी की चमकार आने लगी, इसमें ये कलर मांग रहा है। कलर नहीं लगाती हूँ मैं अभी मेरा ज़्यादा टाइम हुए ही नहीं है बालों में वाइटनेस आते हुए। ये अब मैं जहाँ से सिंदूर लगाती थी वहाँ से ये बाल मेरे वाइट होने लगे हैं। तो नाश्ता वगैरह भी शाम का हो गया, थोड़ा लेट हो गया था आज बारिश लगी हुई थी, तो आज हस्बैंड घर पे ही थे, वो छुट्टी कर ली थी उन्होंने, बोले कि आज नहीं होगा उनके पास काम, तो आज वो नहीं गए थे। कभी कभी इंसान थक जाता है, उससे रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो बच्चे तो स्कूल गए हुए थे, तो सारा दिन का काम निपटाया। वही 3 बजे के करीब यहाँ पे आज बहुत तेज़ बारिश आई थी। 4-5 दिन से बारिश नहीं हो रही थी, तो बारिश काफ़ी तेज़ आ गई। तो दोपहर में आज उन्होंने, सुबह मैंने आपको दिखाया था कि मैंने भिंडी की सब्ज़ी, पराठे वगैरह उन्हें दिए थे। फिर उसके बाद मैंने मठा आलू बनता है हमारे यहाँ, मट्ठा आलू बहुत जगह बोलते हैं, बहुत लोगों के यहाँ मठा आलू बोलते हैं। तो शाम को बारिश हुई, मौसम ठंडा हो गया, तो बोले कि थोड़ी सी पकौड़ियाँ लाओ। मैंने कहा मैंने थोड़ी सी पकौड़ियाँ लाओ, वैसे बहुत कम बनती है मेरे यहाँ पकौड़ी वगैरह। करीब बज रहा होगा, तो लेट नाश्ता हुआ, तो खाने का ऐसा कुछ जल्दी नहीं है कि जल्दी खाना चाहिए, आराम से बना लूँगी। अब बारिश के मौसम में बाल बहुत ख़राब हो गए हैं, मुझे बालों की केयर करनी है, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। टूट तो कम रहे हैं, लेकिन अजीब से फ्रीज़ हो जाते हैं। लगवाऊँगी बालों में, क्योंकि अब पीछे हूँ तो कोई बात नहीं दिखते हैं, क्योंकि एक्चुअली घर में तो नहीं, लेकिन यहाँ अभी ससुराल में मैं इधर उधर किसी के घर जाती हूँ, तो मुझे सर पे पल्ला रखना होता है। यहाँ का ऐसा माहौल है। और मार्केट निकल जाती हूँ फिर तो नहीं कोई ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे करना पड़ता है। अब आज हो गई है, आज डेट हो गई है, कितनी है आज डेट? आज एक्चुअली 4 तारीख है, आज 4 तारीख है। तो अब कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है अब कि तीज, जो हरतालिका तीज का व्रत होता है, वो कल है कि परसों है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कब है जो हरतालिका तीज का व्रत होता है, 5 तारीख को है या 6 तारीख को है। तो अभी मैं अपनी जेठानी जी को फ़ोन करूँगी, क्योंकि मैं व्रत नहीं रहती हूँ, मेरी बड़ी वाली जेठानी भी नहीं रहती हैं, जो मेरी बीच वाली जेठानी जी हैं वो व्रत रहती हैं। तो उनके साथ मंदिर में ही सारी, मेरे घर के सामने जो मंदिर है बहुत अच्छे से वहाँ पे हरतालिका तीज की पूजा वगैरह होती है। दीदी रखती है हमारे यहाँ पाटा वगैरह,
और काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पे। तो परसों है कि कल अभी मैं फ़ोन करके उनसे क्लियर कर लूँगी कि दीदी कब है तीज। और मुझे मार्केट भी जाना है क्योंकि व्रत नहीं रहती हूँ, लेकिन फिर भी जो श्रृंगार का सामान है जो आपसे हो सके बन सके, तो वो शुरू से ही मैं घर पे जब से शादी करके आई हूँ तो यहाँ पे मेरी सासू माँ भी रहती थी साथ में, जो जिठानियाँ दीदी हैं, पहले हम लोग एक साथ एक ही घर पे रहते थे तो साथ में करते थे। तो मैं तो नहीं व्रत रही हूँ, कभी भी नहीं रही हूँ, मुझसे प्यासा नहीं रहा जाता जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। तो मुझसे व्रत मैं भूखी रह लेती हूँ, लेकिन पानी के बिना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मंदिर जाती हूँ, वहाँ पे पूजा होती है तो श्रृंगार वगैरह गौरा मैया को चढ़ाती हूँ, जो जितना हो सकता है करा जाता है। रात को जागरण होता है, फिर सुबह वो सुहाग वगैरह लिया जाता है, तो करती हूँ मैं। तो अभी मुझे फ़ोन करके पता करना है कि कल है कि परसों है। अगर कल है तो कल ही जाके तैयार होंगी, जब तभी मैं मार्केट से जाके श्रृंगार वगैरह का सामान ले आऊँगी जो भी चढ़ाना है। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो जिससे कि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन होगा, मैं कोई भी ब्लॉग डालूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।